हेलो माय डियर बच्चा, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो देखिए सी के अंदर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट से यूज करते हैं, इसको कुछ डिसीजन मेकिंग भी बोला जाता है, जैसे कि सामने दिखाई दे रहा है इफ एल्स और स्विच यूज करते हैं। अब एक बार इनका रियल लाइफ मीनिंग जान लेते हैं कि भाई कब कैसी सिचुएशन कंडीशन आती है जिसके बेसिस पर हमें ये लगता है कि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करना चाहिए। तो देखिए आपका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपकी मार्कशीट के अंदर मार्क्स जड़ करके आते हैं। कैसे आते हैं कि भाई अगर बच्चे के मार्क्स 90 से 100 के बीच में है तो उसके कुछ जो है उसको ए ग्रेड दे दिया जाए, ठीक है, ए प्लस दे दिया जाए। फिर अगर आपके मान लीजिए 80 से 90 के बीच में है तो आपको ए ग्रेड दे दो। 70 to 80 के बीच में है, जैसे कि अगर मैं आपको ये चीज़ लिख करके भी बताऊं कि 9 से 90 से इसके बीच में आपके पास ए प्लस आ जाता है। 80 से लेकर के 90 के बीच में है तो आपको ए रैंक या ए ग्रेड दे दिया जाता है। तो 70 से 80 के बीच में है तो आपका जो आता है बी प्लस दे दिया जाता है। तो अगर 60 to 70 है तो आपको कुछ बी। तो इस तरीके से आपकी रैंकिंग होती है मार्क्स के आधार पर। तो ये क्यों होती है, मतलब कैसे, अगर मुझे यही चीज़ प्रोग्रामिंग के अंदर करनी हो तो हम बिल्कुल इफ कंडीशंस का यूज़ यहाँ पर करेंगे। अगर मुझे कुछ टैक्स के बारे में जानना है कि भाई अगर प्राइस कुछ XYZ इससे ज़्यादा है उसका तो उस पर टैक्स लगे, ना हो तो उस पर टैक्स ना लगे। मैं जानना चाहती हूँ प्राइस के बेसिस पर, डिस्काउंट के बेसिस पर, ठीक है, कि अगर चीज़ है जो 100 रुपये से ज़्यादा हो तो उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया जाए, अगर 500 से ज़्यादा हो तो उस पर 15% का दे दिया जाए। कुछ इस तरीके से, मतलब मैं यहाँ पर क्या करना चाह रही हूँ, कुछ कंडीशंस को पुट करना चाह रही हूँ। तो ऐसे जब एग्जाम्पल्स आपके सामने रियल लाइफ आते हैं तो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर उनको इफ कंडीशंस का यूज करके करते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको खुद ब खुद बता देगा। आपको प्रोग्राम पढ़ना है, उसके बेसिस पर आपको जजमेंट करनी है कि उसके अंदर आपसे पूछा क्या गया है। क्या उसके अंदर आपको कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स पुट करने के लिए बोला है, जैसे टैक्स वैक्स पता करना है कि इतना हो तो कितना होगा टैक्स, इतनी सैलरी हो तो कितना टैक्स होगा, अगर चीज़ इतने रुपए की है तो उस पर कितना मेरे को डिस्काउंट है जो मिल रहा है, मार्किंग हो गई है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास में हो सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर हमारे पास इफ कंडीशन है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर हूँ, जैसे कि मेरे पास में इसके अंदर कुछ आया है, एक सेकंड की, हाँ। जैसे कि मेरे पास में इसके अंदर है, सबसे पहले क्या होगा, मैं एक कंडीशन लगाऊंगी जो कि मेरी क्या होगी, इफ कंडीशन, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड है, पाइथन के कंपाइलर को पता है कि इफ का मतलब क्या है, यानी कि आप यहाँ पर कोई कंडीशन पुट करना चाहते हैं। अब आप कंडीशन लगाओगे, ये जो कंडीशन लगाओगे, याद करो हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर हम लोगों ने किए थे ऑपरेटर्स वाले चैप्टर के अंदर, वो कंडीशन यहाँ पर लगेगी। उसके बेसिस पर आपके पास ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा। तो अगर यहाँ से आपको ट्रू मिल रहा है तो यानी कि अब इसका दरवाजा क्या है, खुल जाएगा। तो यानी कि दरवाजा खुलने का मतलब है कि इसके अंदर, इसको बोलते हैं ब्लॉक, तो हम उस ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी हम सबको रन कर देंगे। क्या चीज बोली जा रही है एंटर करा लेते हैं। जैसे मैंने इंटीजर और नंबर एंटर कराया, मैंने क्या किया, यूज़र से एक नंबर एंटर करा लूँगी। अब मैं यहाँ पर चेक करती हूँ कि इफ़ अगर वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है, अगर वो नंबर बराबर है किसके, 0 के, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगी, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट का यूज़ करूँगी, इसको ब्लॉक बोलेंगे। तो अब इसके अंदर मैं यूज़र से जो नंबर एंटर करा है उसके बेसिस पर मैं कह दूँगी कि भाई साहब ये नंबर है ना जो, वो एक 0 नंबर है। तो इफ़ के बाद में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद आप एक ब्रैकेट का यूज़ कर रहे होंगे और उसके बीच में एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहे होंगे। तो अब हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। अब हमारे पास में आया, मैंने कहा 0, तो आपके पास 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। बात यहाँ पर नहीं है, बात यहाँ पर कहती है कि अगर मान लीजिए मैंने 8 एंटर किया तो मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं आउटपुट के तौर पर। पहले ये चीज़, ये रीज़न बताने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई साहब बोला क्या गया है इसके अंदर हमको। तो देखिए अब यहाँ पर आपने नंबर यूज़र से ले लिया, यूज़र ने मान लीजिए 0 एंटर कर दिया। अब ये कंडीशन है, ये कीवर्ड है जो आप लगाओगे इसके अंदर, ये कंडीशन जो आपने लगाई है। तो अब आप खुद से देखो जो रिलेशनल ऑपरेटर में यूज़ हुआ था कि भाई साहब जो नंबर एंटर हुआ है क्या वो 0 है।
तो ये कहेगा ट्रू, यानी कि जी हाँ बिल्कुल ये ट्रू है, सही है, यानी कि ये 0 ही है। तो अगर ये 0 है तो अब आपके पास में क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर 0। तो ये ब्रैकेट्स का आप यूज़ करते हो, ठीक है। अब बिल्कुल अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए 5 एंटर कर दिया, जैसे कि हमने 8 एंटर किया था, तो ये कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी। तो इस केस में क्या हो रहा था, कुछ भी आंसर नहीं आ रहा था। तो जब आपको ऐसे एल्स का यूज करना हो ना, तब आप यहाँ पर एल्स लेकर के आते हो। कहाँ पर, इफ के साथ में एल्स का यूज होता है। तो आपको इससे एक चीज पता चलती है, दैट इज क्या, एल्स मैंडेटरी नहीं है। जब इसका यूज आपको आए, फील हो कि मुझे यूज करना है, इसका प्रोग्राम नहीं इससे बन पा रहा है, तो आप एल्स को लेकर के आएंगे। लेकिन हर इफ के साथ में अगर एल्स आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में एल्स आता है तो उसका इफ होना जरूरी है। यानी कि बिना इफ के एल्स नहीं आ सकता, ठीक है। बिना एल्स के इफ आ सकता है, लेकिन एल्स बिना इफ के नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ठीक है, बाय चाम की हैबिट जा नहीं रही है, हाँ, नॉट 0 सेव करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा 9, तो इसने कहा नॉट 0। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, वो ये वाली चीज़ कि देखिए, अब अगर मेरे को एक से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, तो मैंने कहा नंबर 0 की जगह मैंने 0 भी एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इस टर्मिनल को ओपन करती हूँ, ओह सॉरी, यस, ठीक है। तो मेरे पास में मैंने कहा 0, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स मेरी प्रिंट हुए। हालांकि मुझे /n का यूज़ करना चाहिए था, बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपका करली ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इस केस में मैंडेटरी होगा, जिस केस में आप क्या करोगे, एक से ज़्यादा कंडीशंस का यूज़ करोगे, तो आपका करली ब्रैकेट इज़ मैंडेटरी। लेकिन मैंडेटरी उस केस में नहीं है अगर आपने यहाँ पर क्या किया, एक ही स्टेटमेंट यूज़ की है इफ़ के बाद में, तब इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको सेव करके बिंदास आप इसके अंदर कुछ भी जो है प्रिंट कराओगे, मतलब ये एरर नहीं आएगी, ठीक है। आपने जैसे किया 0, तो वो आपको आंसर कर रहा है 0, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर आप करली ब्रैकेट का यूज़ आपके लिए मैंडेटरी तब हो जाता है जब आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को लिखते हो, बट ऑलवेज प्रेफर कि आप हमेशा करली ब्रैकेट का यूज़ करो ही करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत बार भूल भी सकते हैं और उस चक्कर में हमारा प्रोग्राम गलत भी हो सकता है। तो अब यानी कि करली ब्रैकेट इट्स लाइक अ बंच, मतलब इसमें अगर 1000 भी चीज़ें लिखते हो ना, तो वो सारी इसी के ट्रू होने पर चलेंगी। अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पर प्रिंट एफ कर देती हूँ, क्या मैंने लिखा, बाय बाय, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया, सो अब मैं टर्मिनल ओपन करती हूँ। तो अब आप एक चीज़ पाओगे, क्या मेरे पास में एक सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ की है ऊपर करली ब्रैकेट के केस के अंदर, सॉरी, हमने यहाँ गड़बड़ ये की है कि हमने सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब ऊपर करते हैं GCC, और हमारे पास नंबर, जैसे मैंने कहा 9, तो उसने कहा नॉट अ नंबर, और बाय बाय भी प्रिंट हुआ। हालांकि मुझे वो यूज़ करना चाहिए था /n, बट इट्स ओके। जैसे मैंने 0 भी किया तो भी बाय बाय प्रिंट हो रहा है। अब बाय बाय क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो एक चीज़ सुनिए गौर से, ठीक है। बाय बाय हमारे पास में क्या है, बात को ध्यान से समझे कि बाय बाय का लेना देना किसी भी कंडीशन से नहीं है, ये जस्ट आपके एक प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। ये जो आपने प्रिंट एफ बाय बाय लिखा है, ये ना तो इफ के सही होने पर चलेगा, ना एल्स के गलत मतलब चलने पर चलेगा। मतलब कहने का कि ये इफ और एल्स में नहीं आता है, क्योंकि इसके ऊपर आपने कोई इफ और एल्स नहीं लिखा है, तो ये प्रोग्राम का हिस्सा है। तो इसने चाहे आपका इफ चले चाहे एल्स चले, इस बाय बाय ने चलना ही है। कारण क्या है, क्योंकि आप इसको किसी कंडीशन के तहत नहीं रख रहे हो, ये हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट्स के अंदर ही आ रहा है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये चीज़ आपके नोट्स के अंदर भी मेंटेन रहे। अब मेरे पास में कंडीशन कुछ ऐसी बनती है कि भाई मुझे क्या करना है, एक से ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ करना है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, एक से ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अगर नंबर एंटर किया, चलिए मार्क्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल रहेगा। आप मार्क्स यूज़र से एंटर कराते हो, अब मार्क्स मान लीजिए आपने 90 एंटर किए हैं,
ठीक है, या 90 से ज़्यादा एंटर किए हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको A+ मिलना चाहिए। अगर आपने 80 से लेकर के 89 के बीच में एंटर किए हैं तो आपको A मिलना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर नंबर जो एंटर किए हैं वो 70 से लेकर के 79 तक है तो आपको B+ मिलना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 60 से लेकर के, ठीक है, और 69 तक किए हैं तो आपको B एंटर होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके आपकी कंडीशंस चलती जाएंगी, मतलब आपको आपके मार्क्स के बेसिस पर जो ग्रेड हैं वो मिल रहे होंगे। तो यानी कि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे मल्टीपल कंडीशंस एक साथ चेक करानी है। ठीक है, मुझे मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक कराना है। तो इफ जो आपका लग रहा था, अब आप क्या करेंगे, मुझे एल्स इफ का यूज करना है और यहाँ कंडीशन लगेगी। बिल्कुल, तो आप तो कह रहे हो कि मैम यहाँ पर एक ही एल्स इफ लगा है, आपको जितनी जरूरत पड़ रही है आप उतने नीचे एल्स इफ लगा सकते हो, और इसका जो सीक्वेंस रहेगा वो हमेशा यही रहेगा। अगर इफ आया है तो उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ रही है एल्स इफ की तब ही आप उसको लगाओगे। एक से ज़्यादा भी लगा सकते हो, कितने भी लगा सकते हो। अगर इसमें आपको ज़रूरत पड़ रही है कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत, तो ऐसे केस में आप एल्स लगा सकते हो, बट एल्स हमेशा लास्ट में ही लगेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। जैसे कि अब हम, आपने कहा कि मार्क्स अगर उसके ज़्यादा हैं बच्चे के, किससे, 90 के, तो आप उसको एक ग्रेड दे दो, दैट इज़ A+। अब मैं Ctrl+C एंड Ctrl+V करूँगी। आप यहाँ पर इफ़ का यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इफ़ आपका बार बार चेक होगा, उसका कारण भी बता देती हूँ, बट मैं उससे पहले इसके आगे एल्स लिख देती हूँ। अगर उसके ज़्यादा है, किससे, 80 से ज़्यादा है, तो उसके पास में प्रिंट हो A। ठीक है, अब मैं एल्स लिखते ही एल्स इफ लगाऊंगी। अगर उसके ज़्यादा है 70 से तो उसको B+ का दर्जा दिलवा दूंगी, एल्स इफ। और अगर उसके 60 से ज़्यादा है तो उसको B। ठीक है, एल्स के अंदर अभी आपको पता है APR रही है, एक स्टेटमेंट हमारी चल सकती है बिना करली ब्रैकेट के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल द बेस्ट, राइट, तो सेमीकोलन। अब एक बार अब एक बार इसको चला करके देख लेते हैं। ठीक है, पाइथन वाले समझ गए होंगे कि क्या गलती की मैम ने, तो रन करेंगे, कोई एरर होगी तो यहीं पता चल जाएगी, और वैसे मैं आपको चला करके बता देती हूँ। मेन में हमने कोई गड़बड़ की, ऑल द बेस्ट, ओहो दैट्स वेरी वेरी बैड। हाँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, सॉरी, यस। सो मार्क्स जैसे आपने एंटर किए, मान लीजिए 99, तो आपके कितने आए, A+। ठीक है, उस बेसिस पर आपके पास आंसर आएगा। तो अगर मैं इसको आपको कॉपी पेस्ट करके बताऊं, समझाऊं, ठीक है, सो यहाँ पर इसको समझते हैं कि अभी क्या हुआ इसके अंदर। देखिए, यूज़र मार्क्स एंटर करता है, लेट्स सपोज यूज़र हैज़ एंटर 91। ठीक है, यहाँ पर मेरे को इक्वल्स टू भी करना चाहिए था, है ना। बाय द वे, फिर अगर 90 वाले अगर आ गए तो फिर आपके पास A आ जाएगा, वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। मान लो 91 एंटर किया, तो देखिए अब 91 एंटर किया है तो आपके ऑफकोर्स मार्क्स क्या है, 90 से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आपके पास A+ प्रिंट होगा। अब क्योंकि तो आपने एल्सिफ और एल्स लगाया है, तो क्योंकि तो ये सही हो गई कंडीशन पहली आते ही, तो इनमें से कुछ भी चेक नहीं होगा आपका। समझे कि नहीं समझे? अगर मैं यहाँ पर, अगर आप कहते हो कि मैम इतनी सारी कंडीशंस हैं, मल्टीपल हैं, तो हम यहाँ एल्सिफ की जगह इफ़ क्यों नहीं लगा देते? इफ़ होता तो ये भी चेक होता, ये भी चेक होता, ये भी चेक होता। ठीक है, तो आपको ये इतने सारे इफ नहीं लगाने की जरूरत है। तो जहां आपको हर इफ चेक कराना है तो आप हर इफ लगाओगे, मतलब हर बार इफ लगाओगे। लेकिन अगर आपको एक ही चीज से मिलती जुलती चीजें चाहिए, कि जैसे अगर आपने यहाँ पर 85 एंटर कर दिया, अब 85 बड़ा नहीं होता है, ये गलत है, इस वजह से आप इस कंडीशन को चेक करने गए। आपने जब इसका दरवाजा खटखटाया तो आपने कहा कि 85 80 से ज्यादा होता है, तो ये कहता है ट्रू, हाँ बिल्कुल होता है, तो आपका ए आंसर आ जाएगा। अब इसने दरवाजा खोला इसलिए बाकी सबके दरवाजे बंद होंगे। ठीक है, अब ऐसे केस के अंदर अगर आपने एंटर किया मान लो 75, ये भी बंद, ये भी बंद, अब ये दरवाजा खुल गया, तो आपका B+ हो जाएगा, इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा, राइट। तो अगर आपने मान लीजिए इसमें नंबर एंटर कर दिए 30, तो यहाँ से भी नहीं खुला, यहाँ से भी चेक हुआ, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, तो जब कुछ नहीं हो
तो एल्स को याद करो। तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगती है, एल्स हमारा उस वक्त चलता है जब ऊपर से सारे आपको जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास एक होता है ना कि सब ने जवाब दे दिया कि ये तो बंदा अब हमारा काम कर ही देगा, भाई वो हमारा क्या होता है, एल्स होता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम हर बार इफ क्यों नहीं लगा रहे। अगर आप हर बार लगाओगे तो वो हर बार आपका चेक करता जाएगा, ठीक है, इफ करके। तो ऐसे में कंडीशन गलत भी हो सकती है। तो जब आपको जरूरत हो ना कि हर बार इफ लगाना है किसी ऐसे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तब आप उसके अंदर लगाओ, कितने भी इफ लगाओ, लेकिन जब आप एक ही चीज से रिलेटेड वो चीजें कर रहे हो तो उसमें फिर आप एल्सिफ के थ्रू करो। यानी कि एल्सिफ तब यूज होगा जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस चेकिंग के लिए आएंगी, ठीक है, कि भाई साहब उसके मार्क्स इससे भी ज्यादा है तो ये कर दो, ये ऐसे हो तो वैसे कर दो, वैसे हो तो ऐसे कर दो, राइट। तो ऐसे केस में हम इसका यूज करेंगे। आई होप ये चीज समझ में आ गई हो। इसका सिंटेक्स बस देख लेना, ये कैसे नंबर एंटर करने हैं और कैसे आपकी चेकिंग हो। नेस्टेड इफ का कंसेप्ट। सो नेस्टेड इफ का कंसेप्ट समझाने से पहले आपको बताऊं कि नेस्टेड इफ बोले तो नेस्टेड शब्द मतलब एक तरीके से घूसरा, अंदर जा करके बनाना, यानी कि एक इफ में दूसरा इफ आप बना रहे हो। वैसे ही नेस्टेड स्विच भी होता है, एक स्विच में दूसरा स्विच, जो कि हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। लूप को हम लोग देखेंगे तो एक लूप में दूसरा लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो यानी कि एक के अंदर दूसरा। तो एक इफ कंडीशन, जैसे कि आपने यूजर से नंबर एंटर कराया, आप कहते हो कि इफ जो भी नंबर यूजर ने एंटर कराया वो अगर बड़ा या बराबर है 0 के, ठीक है। ओहो, अब ये पाइथन वाले समझ गए होंगे कि क्या गड़बड़ की मैम ने, ठीक है। तो अभी आपका ब्रैकेट चालू होगा और आप यहाँ पर एक और इफ लगा देते हो। आप कहते हो कि अगर वो नंबर 0 है, ठीक है, अगर वो नंबर आपके पास में 0 है तो आप क्या करो, प्रिंट करा दो यहाँ पर प्रिंट एफ, क्या करा दो, दिस इज 0, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो नंबर आपका 0 नहीं है तो यानी कि एल्स। सो एल्स के केस में आप क्या करेंगे, एल्स के केस में आप प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, दिस इज पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा है। तो अभी देखो मैंने क्या किया, इफ़ कंडीशन लगाई, कंडीशन मैंने कहा कि भाई नंबर अगर 0 या 0 से बड़ा है तो हम इसके अंदर जाए। तो इसकी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हैं, उन चीज़ों के अंदर लिखा है कि भाई अगर वो नंबर आपका 0 के बराबर है, जो भी आपने नंबर डाला, तो आपको क्या प्रिंट होना चाहिए उस केस के अंदर, दिस इज़ 0। अगर नहीं तो फिर दिस इज़ पॉजिटिव नंबर। ऐसे ही फिर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसका एल्स लगा देती हूँ और मैं क्या कर दूंगी, प्रिंट एफ, हे दिस इज नेगेटिव नंबर, ठीक है। सो अब मैं एक बार सेव कर देती हूँ इसको, ठीक है। सेव करेंगे और टर्मिनल विंडो के ऊपर जाएंगे तो जीसीसी चलाया और अपना नंबर एंटर किया। तो जैसे 0 है तो उसने कहा दिस इज़ 0। अब मेरा मन कर रहा है यहाँ पर मैं कह दूँ 9 तो दिस इज़ पॉजिटिव। मेरा मन कर रहा है मैं कह दूँ -9 तो दिस इज़ नेगेटिव। अब ये हुआ क्या खेल, इस खेल को समझते हैं जिससे आपको नेस्टेड का खेल समझ में आएगा। तो चलो अब इसको समझते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ होती है। देखिए, यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा, मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पर एंटर कर दिया 10, ठीक है। तो अब वो नंबर 0 से बड़ा है, आप कहोगे यस। अब वो इस हिस्से के अंदर आएगा क्योंकि ये जो है ये ब्लॉक किसका है, ये इसका ब्लॉक है और वो इसका दरवाज़ा खुलने पर, और ये खुलेगा कब, जब कंडीशन ट्रू होगी। अब आपके पास में क्या आ रहा है कि नंबर यानी कि 10, क्या वो बराबर है 0 के, आप कहोगे नहीं। इस वजह से एल्स चलेगा और वो सिर्फ प्रिंट कराएगा दिस इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये एक केस हुआ। अब दूसरा केस ट्रू करते हैं इसके अंदर। लेट सपोज कि आपने यहाँ पर 0 ही एंटर कर दिया। अब वो कहेगा 0 से बड़ा नहीं लेकिन 0 के बराबर है, इसलिए गेट खोल देता हूँ। तो अब आपने जब पहले मैच किया तो पहले में ही कंडीशन नेस्टेड हो गई। अब आपका ये आउटपुट आएगा। अब इस वजह से ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने -9 डाला होता तो कंडीशन फॉल्स, ये दरवाज़ा बंद, तो इसी वजह से एल्स के दरवाजे गए और एल्स में हाँ आपने लिखा हुआ है कि दिस इज़ नेगेटिव, तो ये आपका प्रिंट हो जाता। तो ये है आपका नेस्टेड इफ़, यानी कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ यूज़ होना, ठीक है। तो अब हम गिफ्ट नहीं देते, एक गिफ्ट में एक दूसरा गिफ्ट आता है ना।
तो दूसरे गिफ्ट को खोलने के लिए ऊपर वाला गिफ्ट खोलना ज़रूरी होता है, यानी कि डब्बे में डब्बा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, एक इफ़ उसके अंदर दूसरा इफ़, ऐसे ही स्विच करोगे, एक स्विच दूसरे के अंदर दूसरा स्विच, फिर लूप, लूप के अंदर दूसरा लूप। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? नेस्टेड के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो नेस्टेड शब्द मतलब एक घोंसला अंदर जा करके बनाना। ठीक है, अंदर के अंदर आप बनाते जाते हो। तो ये हो गया हमारे पास में इसी के अंदर का, और आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं बिल्कुल टर्नरी ऑपरेटर की तरफ। बिल्कुल टर्नरी ऑपरेटर के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब, जैसे कि हम लोगों ने वो ज़ीरो वाला प्रोग्राम किया था ना, कि जैसे मैंने कहा कि इफ़ जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया है अगर वो नंबर ज़ीरो है तो आप ये प्रिंट कर दो कि भाई साहब ये नंबर क्या है? ज़ीरो है। अगर एल्स की बात हो रही है, सॉरी कॉलन नहीं लगेगा, ठीक है, सेमी कॉलन यहाँ पर, और अगर ये वाली बात हो रही है तो हम प्रिंट एफ करा देंगे क्या? कि वो ज़ीरो नहीं है नंबर। तो ये हमने लिखा, तो इसके लिए हमें देखो कितनी सारी लाइनें हैं जो लिखनी पड़ी। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसको शॉर्टकट में मारते हैं, और शॉर्टकट हमारा यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू है कि हम यहाँ पर भी कंडीशन चेक करते हैं। बाकी ये C++ और जावा वगैरह के अंदर भी यूज़ में आता है, और इसका सिंटैक्स एग्जैक्टली सेम होता है, राइट। और ये आपको देखो ज़्यादा आप इसको वैसे यूज़ नहीं करने वाले हो, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है कि जब भी आपके सामने कोई कंडीशन वाली स्टेटमेंट आती है तो हम इफ़ को ही करते हैं, टर्नरी को हम इतना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चलिए फिर इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको देखेंगे तो वो जो कंडीशन आपने यहाँ लगा रखी थी, कौन से वाली, कि इफ़ ये वाली चीज़ हो गई, तो आप यहाँ पर वही कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कि n हमारा अगर ज़ीरो के बराबर है, और हम ये एक सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क पुट कर रहे हैं कि अगर ये ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट है जो चले, मतलब ये वाला हिस्सा है जो चले अगर ट्रू है तो, ठीक है। फिर बीच में कॉलन का साइन आएगा, और अगर फॉल्स आता है तो ये वाला हिस्सा है जो आपका चले। अभी आपको लगभग चीज़ें हैं जो समझ में आ गई होंगी कि अगर n ज़ीरो है तो हम प्रिंट कराएंगे ये वाला ज़ीरो, और अगर n हमारा ज़ीरो नहीं है तो हम ये वाला हिस्सा कराएंगे कि भाई साहब ये ज़ीरो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि यस ज़ीरो, ये वाला कोड हमने किया था, है ना। अगर उसके मार्क्स कितने हैं, ज़ीरो आ गए, तो यस ज़ीरो प्रिंट हो जाए। और अगर एल्स की बात है तो क्या प्रिंट हो जाए हमारे पास में? नॉट ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाए। तो अब ऐसी चीज़ हम करना चाहते हैं, तो अब हमारे देखो कितनी सारी लाइनें आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं जो हमारी आ रही हैं। अभी तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ भी नहीं किया। तो अब ऐसे केस को हम अवॉइड करने के लिए तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि भाई जो आपके पास में मार्क्स हैं अगर वो इक्वल्स टू ज़ीरो हैं तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा। अब वो जो चीज़ हम प्रिंट कराना चाहते हैं क्या, इट्स ज़ीरो, ठीक है। और बीच में कॉलन लिखेंगे। अब उसके फॉल्स हो जाने पर क्या चले, उसके फॉल्स हो जाने पर चले कि इट्स नॉट ज़ीरो, ठीक है, और सेमी कॉलन, राइट। तो अब हम यहाँ पर इसको रन कर देते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। सो हम मार्क्स एंटर करेंगे। लेट सपोज ज़ीरो किया तो ऑल द बेस्ट आ रहा है। अच्छा मैंने सेव नहीं किया, टर्मिनल, ठीक है। और हमारे पास एंटर मार्क्स तो यस इट्स ज़ीरो, ठीक है। और अगर आप दोबारा वाला भी देख लो तो मैं कर रही हूँ 9, इट्स नॉट ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास में ये बेसिकली आउटपुट आ गया। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ लगेगी कंडीशन, यहाँ जो आपने प्रिंट कराना है, और यहाँ आपने कोई दूसरी चीज़ जो फॉल्स होने पर चलेंगे। एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आप नहीं दे सकते यहाँ पर, ठीक है। सो इसका यूज़ हम तब, इसको एक तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है इफ एल्स के साथ में, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं यहाँ पर चैप्टर 3 के अंदर ही स्विच केस के ऊपर। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर स्विच केस के साथ में। तो स्विच केस यहाँ पर समझिए बहुत ध्यान से कि देखिए ये एक कंडीशनल ऑपरेटर के, सो चलिए कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर अब हम करते हैं स्विच। तो स्विच का जैसे आपके सामने आता है नाम तो आपके दिमाग में आ जाता है स्विच, कौन सा, जैसे हम लाइट ऑन की, लाइट ऑन वाला, जैसे ये स्विच लगा है, ये स्विच लगा है, ये स्विच लगा है, ये स्विच लगा, तो इससे
इससे मान लीजिए लाइट है जो ऑन होती है, इससे मान लीजिए फ़ैन चलता है, इससे मान लीजिए आपका कोई चार्जर वगैरह वाला है स्विच की, वो स्विच ऑन हो जाएगा। इससे मान लीजिए आपका कोई जो है कोई कूलर वगैरह लगा है, ठीक है, तो वो वाला स्विच है आपके पास में। तो अभी कहने का मतलब है कि जब ये दबाया तो इसका काम हो रहा है, ये दबाया स्विच तो इसका काम हो रहा है, ये तो इसका, ये तो इसका। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही कुछ फंडा हम इस स्विच के अंदर भी करने वाले हैं। अब देखो क्या होता है कि स्विच के अंदर हम एग्जैक्टली केसेस को मैच करते हैं। जैसे कि इसमें यूज़ जो होता है, इसका सिंटैक्स देखो, पहले स्विच लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर आप या तो न्यूमेरिकल डेटा दे सकते हो 0 से 9, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये वाले नंबर दे सकते हो, या फिर आपके पास A to Z आ सकता है स्मॉल या कैपिटल के अंदर, ठीक है। यानी कि हम इसमें करेक्टर या फिर न्यूमेरिकल डेटा है जो दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। अब क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पर ऐसा कुछ करते हो कि एक पर आप प्रिंट कराना चाहते हो कि भाई आज प्रिंट हो जाए कि आज मंडे है, 2 तो 2 पर प्रिंट हो जाए कि आज मंडे ट्यूसडे है, फिर 3 के ऊपर, इस तरीके से आपके पास में डेज हैं जो प्रिंट होते जाए, ठीक है। तो आप इस तरीके की जब चीज़ें चाहते हो तब आप स्विच का यूज़ करोगे। जैसे अगर मैं करेक्टर के बेसिस पर करूं तो मैंने कहा M अगर प्रिंट करूं तो मंडे प्रिंट हो जाए, T प्रिंट करूं तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो W प्रिंट करूं तो वेडनेसडे प्रिंट हो जाए। तो आप क्या कर रहे हो, मतलब इसका स्विच ऑन करा रहे हो। M करोगे तो ये इसका यही काम करेगा, T प्रेस करवाओगे तो यही काम करेगा। वही चीज़ अगर मुझे लाइट ऑन करनी है तो मैं लाइट वाला स्विच ही जा करके चलाऊंगी, मैं ये वाला स्विच नहीं चेक करूंगी, ना ही इवन चेक मतलब चलाऊंगी चेक करूंगी, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है यही चलेगा। वही चीज़ यहाँ पर है। अगर आपको यहाँ पर मंडे प्रिंट कराना है तो आप M ही प्रेस करेंगे, अगर आपको ट्यूसडे प्रिंट कराना है तो वो यहीं पर जो है आकर के उस केस के साथ में आपकी मैचिंग करेगा और उसको रन कर देगा। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये कैसे होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए। आपके पास स्विच नाम का एक कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद में हम वो जो नंबर जो हम यूज़र से या जैसे भी हमने स्टैटिकली लिया है वो नंबर या करेक्टर हम दे रहे होंगे। अब हमारे पास ये ब्लॉक करली ब्रैकेट्स आएंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक होता है, ये स्विच ब्लॉक होता है। तो इसमें पहला केस है जैसे C1 है, अगर मैच हुआ तो इसके अंदर जो भी लिखा है वो हम यूज़ करेंगे और लास्ट में ब्रेक, ये मैंडेटरी होता है। अगर नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा वो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी। केस 2 मैच हुआ तो ये वाला चलेगा, नहीं तो हम जो है ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। अब ये चीज़ हो क्या रही है और इसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट इज़ लाइक एल्स, कि जब कोई भी केस मैच ना करे तब हम इस डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। अब मैंने जो चीज़ें आपको बताई उसको एक बार प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो कट करके लिखती हूँ मार्क्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट ऑन करूँगी तो इसके अंदर हम लिखेंगे केस, ठीक है। तो जैसे ही अगर मान लीजिए यूज़र ने 90 वाला केस एंटर किया तो अब मैं कॉलन लिखूँगी और मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करके मार्क्स यहाँ पर प्रिंट करा दूंगी। जैसे यहाँ पर देखो मार्क्स फिर आपका 90 होगा, 90 या उसके बीच वाली चीज़ नहीं आएगी, तो हम इसके लिए मार्क्स की बजाय ऐसा कर लेते हैं डे, ठीक है, और डे की बजाय हम यहाँ पर भी डे दे देते हैं। हे यूज़र एंटर डे बिटवीन 1 to 7, ठीक है। तो हमारे पास में इसको हम बना देते हैं DAY डे, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डे एंटर करेगा, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। जब हमने कभी स्विच सीखा था तो हमारे टीचर्स ने भी हमें यही एग्जाम्पल बताया था। तो हम इसमें मंडे को एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब सेमीकोलन ज़रूर लगाइए। अब इसके बाद में क्या होगा, हम ब्रेक लगाएंगे। अब ये मैंडेटरी तब होता है जब मैं आपको बिना ब्रेक के यूज़ करके बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि लगाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट, मैं इसी को कॉपी कर देती हूँ, सॉरी इसमें एक करना था। हम देखते हैं, बट सबसे पहले एक बार मैं सेव करके इसको रन करती हूँ ताकि आपको वे ऑफ एग्जीक्यूशन पता चले कि भाई साहब हो क्या रहा है। इसके अंदर दिक्कत आ गई, हमने कहीं ब्रैकेट्स का यूज़, सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं इसको
ठीक है, चलाऊंगी। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, 1 से लेके 7 तक, तो मैंने जैसे किया 3 तो वेडनेसडे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको दोबारा रन करती हूँ तो दोबारा मैंने कहा 2 तो मेरे पास ट्यूसडे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास में ये आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, मैं यहाँ पर ब्रेक को हटा देती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर अब मैं इसको चलाऊंगी और अगर मान लीजिए मैं 3 एंटर करती हूँ, सो उसके इसके अंदर क्या होगा, ओहो, एक सेकेंड रुको। अब तो देखो, अब मैं अगर 3 एंटर करती हूँ तो अब मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पर सारे के सारे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब कुछ एंटर हो गया। अब मैं एक बार न्यू लाइन इसके अंदर लगा देती हूँ। अब अगर मैंने 3 एंटर किया तो एक चीज़ देखो, आपके पास में देखो वेडनेसडे थर्सडे सब कुछ प्रिंट होकर के आ गया। अब ब्रेक ना लगाने से क्या होगा, मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, कि जैसे आपने कहा केस 3, तो केस 3 आपका वेडनेसडे प्रिंट हो गया, तो अब ब्रेक लगाना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो इसके आगे के केस है ना, ये ऑटोमेटिकली जो है प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या कर गया, फ्लो फ्लो में सब कुछ प्रिंट करा गया आपका बाद में, राइट। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, हर केस के अंदर ब्रेक को लगा देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका ब्रेक लगा दिया। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट हमारा लास्ट है, तो डिफ़ॉल्ट के केस में हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसको अगर हम रन करेंगे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को चेक कराने के लिए, तो आप एक चीज़ पाओगे, जैसे मैंने कहा कुछ भी 99 है ना, तो इसने कहा द चॉइस इज़ रॉन्ग, राइट। तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए इसको अब हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो पेन से जब तक समझाएंगे नहीं तब से बात नहीं बनेगी, है ना। तो देखिए अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैंने डे है जो एंटर कराया, यूज़र को बोला कि यूज़र तो डे एंटर कर, तो यूज़र ने मान लीजिए इसमें एंटर कर दिया 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका स्विच है जो चलेगा, ये ब्लॉक से लेकर के ये ब्लॉक तक आपका स्विच ब्लॉक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास में एक मैच हो जाता है और आप मंडे प्रिंट करते हो और ब्रेक करके लूप से बाहर सॉरी इस स्विच से बाहर आ जाते हो। ठीक है, तो ये केस आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए यूज़र यहाँ पर 3 एंटर कर देता है, केस मैच हुआ नहीं, केस मैच हुआ नहीं, तो आपने 3 किया तो वेडनेसडे प्रिंट हो गया। अब यहाँ से ब्रेक करके आप बाहर आ जाते हो। लेट सपोज कि आप इस केस के अंदर कहीं पर भी ब्रेक का यूज़ नहीं करते तो क्या होता, तो ये होता कि जैसे आपने 1 एंटर किया था तो स्विच मंडे आ गया, तो बाकी सब भी आपके पास में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उस इस केस में जब आप ब्रेक यूज़ नहीं करते हो तो ये आपको आंसर क्या करेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सब कुछ आपको आंसर कर देगा। ठीक है, तो यानी कि सब भी फ्लो के अंदर चल जाएंगे। ठीक है, तो फॉल थ्रू हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए आपने 100 एंटर कर दिया तो इसमें से कुछ भी नहीं चलेगा, उस केस में आपका डिफ़ॉल्ट चलेगा। इट्स लाइक एल्स की तरह, जब कुछ नहीं तो फिर डिफ़ॉल्ट चलेगा। डिफ़ॉल्ट में हमने ब्रेक लगाया नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट है, उसके बाद में कहाँ पर फॉल थ्रू होगा, और हम ये हमारा हमेशा सबसे लास्ट में चलता है, कौन, ब्रेक। अब यही नहीं, हम यहाँ पर 1 2 3 की जगह कैरेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लेट सपोज मैंने कैपिटल M, लेट सपोज मैंने कैपिटल T, लेट सपोज मैंने यहाँ पर कैपिटल W, लेट सपोज मैंने स्मॉल t, लेट सपोज मैंने कैपिटल F, स्मॉल है S। ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको रन करके देखती हूँ। सेव किया और मैंने इसको रन किया, एक सेकेंड, रन नहीं, न्यू टर्मिनल ओपन किया। ठीक है, और अगर मैंने फाइल ओपन की तो 1 से लेके 7 तक, अभी मुझे A to B देना चाहिए था, तो अगर मान लीजिए मैं स्मॉल t दे रही हूँ तो मेरे पास में डे आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने कैपिटल S दे दिया तो सैटरडे, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास में आएगा। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके नोट्स में भारी भरकम हेल्प करने वाला है।
हाँ, और अब हम स्विच की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि स्विच के केस में कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ऐसा नहीं कि पहले 1 2 3 4 5 आएगा, नहीं, पहले आप 6 7 9 1 ऐसा कुछ भी चेक कराना चाहते हैं तो वो कोई भी ऑर्डर चेक कर सकते हो। अब नेस्टेड स्विच नेस्टेड इफ की तरह होगा। इसके अंदर क्या होगा, एक स्विच के अंदर हम दूसरा स्विच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी अलाउ है जैसे हम नेस्टेड इफ करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में चीज़ें थी। अब उस क्लास के अंदर बच्चा मैं आपको कराने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट, और आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस पूरी की पूरी सी लैंग्वेज की सीरीज़ को। तो अगर ऐसी बात है तो आप दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिए चैनल को, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चा।